Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that a perfect gas goes from state A to state B by absorbing 8 into 10 raised to the power 5 joule and doing 6.5 into 10 raised to the power 5 joule of external work. If it is taken from the same initial state A to final state B in another process in which it absorbs 10 raised to the power 5 joules of heat, then in the second process the work done is। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है हमारे पास एक परफेक्ट गैस है, वो स्टेट ए से स्टेट बी में जा रही है। तो जब वो स्टेट ए से स्टेट बी में जा रही है तो कितना हीट एब्जॉर्ब कर रही है? 8 इंटू 10⁻⁵ जूल्स का। और ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं वो कितना वर्क कर रही है? 6.5 इंटू 10⁻⁵ जूल्स ऑफ एक्सटर्नल वर्क। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमने इफ सेम इनिशियल स्टेट लिया ए और फाइनल स्टेट भी सेम रहा, पर अब हम अनदर प्रोसेस से जा रहे हैं, दूसरी एक प्रोसेस है उसके थ्रू जा रहे हैं, तो वो अब कितना हीट एब्जॉर्ब कर रही है? 10⁻⁵ जूल्स का। और वर्क डन हमें पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W होता है। डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा Q मतलब चेंज इन हीट एंड डेल्टा W मतलब वर्क डन। अब जब हम A से B जा रहे हैं फर्स्ट केस में, तो यहाँ पे हम फर्स्ट केस कंसिडर करेंगे और यहाँ पे A से B की तरफ हम जब जा रहे हैं तो हमारे पास डेल्टा Q की वैल्यू गिवन है 8 इंटू 10⁻⁵ जूल्स। साथ ही में हमारे पास W की भी वैल्यू गिवन है 6.5 इंटू 10⁻⁵ जूल्स। तो हम आसानी से डेल्टा U की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q की वैल्यू क्या है हमारे पास? 8 इंटू 10⁻⁵ माइनस W की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 6.5 इंटू 10⁻⁵। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। तो 8 माइनस 6.5 कितना बच गया? 1.5 इंटू 10⁻⁵। यूनिट क्या रहेगा? जूल, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी है तो इसीलिए यूनिट से जूल्स रहेगा। अब हम सेकेंड केस कंसिडर करते हैं जहां पे हम ए से बी की तरफ ही जा रहे हैं, पर इस समय अभी हमारे पास दूसरी प्रोसेस है। तो हम सेकेंड केस कंसिडर करेंगे यहाँ पे सेकेंड केस। तो सेकेंड केस में भी हम ए से बी की तरफ ही जा रहे हैं। अब सेकेंड केस के लिए हमें डेल्टा Q की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10⁻⁵ जूल्स। और डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻⁵ जूल्स आ जाएगा। हमें निकालना क्या है? W की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा W हमसे पूछा गया है तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। अगेन हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो डेल्टा W इज इक्वल्स टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा U का यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁵ माइनस 1.5 इंटू 10⁻⁵। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ ये मतलब 1 इंटू हम कंसिडर कर सकते हैं। तो 1 माइनस 1.5 मतलब कितना आ गया? माइनस 0.5 इंटू 10⁻⁵। यूनिट क्या रहेगा हमारा? जूल्स, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी का यूनिट सेम होता है। अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन आई हुई है, तो नेगेटिव साइन को हम एक बार समझ लेते हैं। नेगेटिव साइन indicates that work done on the gas। जब भी वर्क डन ऑन द गैस रहता है तब नेगेटिव साइन रहती है, वर्क डन बाय द गैस रहा तो वो पॉजिटिव में रहता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया है? माइनस 0.5 इंटू 10⁻⁵ जूल्स। तो अगर हम ऑप्शन सिलेक्ट करें तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है ऑन द गैस वो सही रहेगा, 0.5 इंटू 10⁻⁵ जूल्स। और क्योंकि वर्ड्स से उन्होंने ऑन द गैस लिख लिया है तो इसीलिए उन्होंने नेगेटिव साइन हटा दिया है। हम चाहे तो यहाँ से भी हम नेगेटिव साइन हटा सकते हैं, क्योंकि हमने सेंटेंस में लिखा है नेगेटिव साइन is indicates that work done on the gas is 0.5 into 10⁻⁵ joules. So the final answer
for the given question is option 2 on the gas is 0.5 into 10 raised to the power 5 joules. Hope you understood it well. Best of luck.